ओके, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये नजर आ रहा है सारा स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट की स्लाइड? यस सर। यस सर, जी नजर आ रहा है सर। सर। ओके, अच्छा, हाँ हाँ कर दिए। अच्छा, इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपने सबसे पहले उसकी एक ये स्टेट डायग्राम बनानी होती है, ठीक है, जिसमें उसके आपको बताए जाते हैं कि क्या क्या स्टेट्स हैं। सो लेट्स से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने ये स्टेट डायग्राम बनाई। नहीं, देखें, स्टेट डायग्राम आप अच्छा, जो एनालिसिस है ना, जिसमें सर्किट आपको गिवन है, उसमें आखिरी चीज आपकी स्टेट डायग्राम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे दूं, वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ, तो आपकी पहली चीज आपकी स्टेट डायग्राम होगी कि आप ये कहेंगे कि अच्छा, मसलन लेट्स से आपने वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो आप वॉशिंग मशीन की पहले आप स्टेट्स बताएंगे कि जी पहली स्टेट है उसकी वॉश, फिर है रिंस, फिर है स्पिन, फिर है ड्राई, ठीक है। तो ये आप कहेंगे जी उसकी ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। और यूजर इनपुट आप बताएंगे कि अच्छा, अगर यूजर 1 दबाएगा तो वो वॉश से रिंस पे चली जाएगी, रिंस पे होगी, और यूजर ये बटन दबाएगा तो वो इस पे चली जाएगी, एंड सो ऑन। सो प्रैक्टिकली क्या होता है कि यू स्टार्ट ऑफ विद द वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि असल में तो आपने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले आप उसकी स्टेट डायग्राम बनाते हैं, और स्टेट डायग्राम बनाने के बाद आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं एक सर्किट की फॉर्म में, ठीक है। तो जो अगला हमारा काम है वो यही है कि हम पहले एक प्रॉब्लम लेंगे और फिर देखेंगे कि उसका सोल्यूशन किस तरह बनता है। सो एनीवेज, सो लेट्स से आपको ये एक स्टेट डायग्राम जो है वो दे दी गई है, ठीक है। नाउ इट इज पॉसिबल, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो रिडंडेंट हो जाती हैं। रिडंडेंट स्टेट से क्या मुराद है कि अगर वो स्टेट आप उसमें ना भी डालें तो सर्किट की फंक्शनैलिटी सेम रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जितनी स्टेट्स अपने उसके अंदर कम करेंगे ना, उतने आपके फ्लिप फ्लॉप्स कम लगेंगे, क्योंकि अगर आपकी 4 स्टेट्स हैं तो आपको 2 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, अगर आपकी 8 स्टेट्स हैं तो आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आप स्टेट्स को जितना कम करते जाएंगे उतना आपका जो हार्डवेयर है, जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है, वो भी कम होता जाएगा उसी हिसाब से। तो नाउ वी विल सी कि क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको एक डायग्राम गिवन हो तो उसमें कोई स्टेट रिडंडेंट तो नहीं है, ऐसी तो नहीं है कि वो उसके निकाल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, ये वो कहता है कि 2 circuits are equivalent if they have identical outputs for all input sequences. The number of states is not important. चलें, ये अभी नहीं क्लियर होगा, मैं इस तरह से बताता हूँ आपको। 2 states are said to be equivalent. For each member of the set of inputs, they give exactly the same output and send the circuit to the same state or to an equivalent state. इसका क्या मतलब है, 2 स्टेट्स जो हैं वो उनको हम इक्विवेलेंट तब कहते हैं कि अगर उनकी नेक्स्ट स्टेट भी सेम है और वो जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो भी सेम है किसी एक पर्टिकुलर इनपुट पे, तो फिर तो ऑब्वियसली वो स्टेट्स दोनों इक्विवेलेंट ही हुई ना, कि अगर उनकी नेक्स्ट स्टेट भी हमेशा एक ही होती है और वो जो आउटपुट देते हैं वो भी हमेशा एक ही होता है। तो इस केस में वो जो है हमारी नेक्स्ट स्टेट और वो जो जो स्टेट्स हैं वो इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब अगर मैं इस डायग्राम पे देखूं तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक स्टेट टेबल बनाया, उसमें ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है, ये मेरी नेक्स्ट स्टेट है विद इनपुट x इज इक्वल टू 0 एंड इनपुट x इज इक्वल टू 1, और मेरी आउटपुट है फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो मैंने अब मेरी स्टेट्स कितनी थी, A B C D E F G, so these are my present states, right? My next states for x is equal to 0
वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कि अगर मैं मसलन ए में हूँ तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि अगर एक्स ये मेरी इनपुट है 0, एक्स अगर 0 हो तो मैं ए में ही रहता हूँ, ठीक है। और अगर एक्स 1 हो तो मैं बी में चला जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया कि फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 आई स्टे इन ए, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 आई गो टू बी। और मेरा आउटपुट 0 होता है फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, और मेरा आउटपुट 0 ही होता है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये दोनों मेरे हो गए 0 0, ओके। तो मैंने नेक्स्ट स्टेट बना ली और मैंने आउटपुट बना ली, ठीक है। सो माय नेक्स्ट स्टेट डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, अगर मैं ए पे बैठा हुआ हूँ तो मेरी नेक्स्ट स्टेट ए ही है अगर एक्स 0 है, और बी है अगर एक्स इक्वल टू 1 है और आउटपुट है। तो इसी तरह से बी के लिए फिर मैंने बनाया, सो व्हेन आई एम एट बी आई कैन सी के इनपुट 1 हो तो मैं डी पे चला जाता हूँ, तो इनपुट अगर मेरा x1 है तो मैं डी पे चला जाता हूँ, और अगर मेरा इनपुट 0 हो तो मैं सी पे चला जाता हूँ। तो मैंने ये सी बना दिया और मैंने अपनी आउटपुट कर दी। सो मैंने ये स्टेट टेबल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेट टेबल में मैंने ये देखना है कि कोई ऐसी स्टेट तो नहीं है जो इक्विवेलेंट है, यानी जिसकी नेक्स्ट स्टेट भी सेम है और जिसकी आउटपुट भी सेम है। तो इस पूरे टेबल को देख के आप कोई बता सकते हैं कोई स्टेट्स जो इक्विवेलेंट है? एनी टू स्टेट्स, ई और जी। ई में अगर मैं देखूं तो ई की नेक्स्ट स्टेट ए और एफ है और आउटपुट 0 और 1 है, और जी को अगर मैं देखूं तो इसकी भी नेक्स्ट स्टेट ए और एफ है और आउटपुट 0 और 1 है। हाँ, और कौन सा? और कोई नहीं, ई और जी। सो इसका मतलब ई और जी इक्विवेलेंट है। इसमें से मैं एक स्टेट जो है उसको मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। एक स्टेट जो है आई कैन एक्चुअली रिमूव इट। तो सो लेट्स से आई रिमूव जी, ठीक है। अब मैं आगे अगली स्लाइड पे जाता हूँ। अच्छा, सो अब वो ये कहता है कि ओके, सो ई इज इक्वल टू जी, सो आई रिमूव जी, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं डी इज इक्वल टू एफ। ये कहाँ से इक्विवेलेंट हो गया? ये इस तरह इक्विवेलेंट हुआ कि पिछले उसमें जहां जहां जी आ रहा था, यहाँ पे आप देखें ये एफ की स्टेट में ये जी आ रहा था, ठीक है ना। मैंने जी को एलिमिनेट कर दिया है, इसका मतलब कि मैं अब यहाँ पे जी की जगह ई लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है ना। तो मैंने जी को तो खैर ख़त्म कर दिया, जी तो मेरी स्टेट ही निकल गई। और इस टेबल में या यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ जहाँ जी आ रहा था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बाय ई। तो मेरा नया टेबल ये बन गया एफ के केस में ई एफ। तो अब मैं देखता हूँ कि जब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा डी और एफ भी बराबर हो जाते हैं, क्योंकि डी में ई एफ है और एफ में भी ई एफ है, और दोनों में 0 1 है, और इसमें भी दोनों में 0 1 है। तो इसका मतलब है कि अब मेरी ये दो स्टेट्स भी इक्विवेलेंट हो गई। तो आई कैन देन नाउ रिमूव एफ एज वेल, ठीक है। और एफ रिमूव करने के बाद बाकी भी जहाँ जहाँ एफ है उसकी जगह मैं डी लिख दूंगा, और मैं फिर देखूंगा कोई इक्विवेलेंट स्टेट तो नहीं आ रही। तो एनीवेज उसके बाद नहीं आएगी। सो फाइनली मेरा जो स्टेट टेबल बना वो ये बना कि ए बी सी डी ई, ठीक है। और बाकी मैंने रिप्लेस कर दिए जितने भी थे, और ये मेरा इनपुट आउटपुट है। तो अब देखें कि मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी स्टेट्स जो हैं रिड्यूस कर दी हैं। पहले 8 थी और अब मेरी 5 रह गई हैं। ऑल्दो 8 के लिए भी मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए थे, और 5 के लिए भी मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप्स ही चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशंस तो 8 मतलब 5 आप 2 के तो नहीं बना सकते, 2 फ्लिप फ्लॉप्स के 3 के ही बनाएंगे आप। लेकिन बहरहाल कुछ केसेस में अगर ये 4 हो जाता तो मेरा एक फ्लिप फ्लॉप जो था बच सकता था। बहरहाल मेरा सर्किट सिंपल हो गया और इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेट, अगर हमारे पास एक टेबल हो, डायग्राम हो, तो उसका हम टेबल बना के देख सकते हैं कि कोई स्टेट इक्विवेलेंट तो नहीं है। अगर वो इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है वो रिडंडेंट है,
उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो एक ही डेटा है जो दोबारा कॉपी हुआ है। तो 2 कॉपियां रखने की एक डेटा की ज़रूरत नहीं है, एक कॉपी को आप रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट स्टेट रिडक्शन। अच्छा, आगे एक टॉपिक है इम्प्लीकेशन टेबल का। तो इम्प्लीकेशन टेबल जो है ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस इन दिस कोर्स। सो जो स्टेट टेबल रिडक्शन तक जो मैंने आपको करवाया है जिस मेथड से, आप उसी मेथड से करें। एक और मेथड इम्प्लीकेशन टेबल के साथ है, लेकिन इसमें डोंट केयर कंडीशंस भी आ जाती हैं और चीज़ें आ जाती हैं, तो इट बिकम्स ओवरली कॉम्प्लेक्स। सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस, ठीक है। सो इम्प्लीकेशन टेबल की स्लाइड्स जो हैं वो भी आप स्किप कर सकते हैं। और अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। स्टेट रिडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि ना आपने ये जो स्टेट्स के नाम थे ना, जिस तरह से आपने कोई भी नाम अपनी स्टेट्स के आप रख लेंगे। वॉशिंग मशीन है तो आप उसकी स्टेट के नाम लिखेंगे वॉश, रिंस, ड्राई, स्पिन। एयर कंडीशनर की स्टेट मशीन है तो आप लिखेंगे हीट, कूल, ड्राई, ऑटो, व्हाटएवर, ठीक है। पिछले सर्किट में हमने लिखा ABCDEF। तो वो ये कह रहा है कि आप बजाय इसके कि ना इस तरह के नाम लिखें, आप उसको एक बाइनरी कोड असाइन कर दें उस स्टेट को, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये जो हमारी स्टेट्स थी ABCDE, इसको उसने हर स्टेट को एक बाइनरी कोड असाइन किया। चूंकि 5 स्टेट्स थी तो इसलिए मिनिमम 3 बिट्स आपको चाहिए यूनिकली 5 स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो मैंने 3 बिट का एक नंबर ले लिया और मैंने कहा 000 जो है वो स्टेट ए है, 001 बी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 100 जो है वो मेरा ई है, ठीक है। तो ये बाइनरी असाइनमेंट है। वो कहता है कोई भी आप असाइनमेंट कर सकते हैं, ग्रे कोड में भी कर सकते हैं, वन हॉट में भी कर सकते हैं। मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज इन विच यू कैन असाइन इट, बट सबसे सिंपल और आसान जो है वो ये है कि आप उसको स्टैंडर्ड हर स्टेट को एक बाइनरी कोड असाइन करते हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं, 8 हैं तो 8 तक चले जाएं, अगर 16 हैं तो 4 बिट की ले लें, 15 हैं तो भी 4 बिट ले लें, 14 हैं तो भी 4 बिट ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। What I would recommend is कि take binary because that is the simplest one, right? So we assign this. अच्छा, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है वो भी हम जब डिज़ाइन प्रॉब्लम पे आएंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या फ़ायदा है। तो अब हम लोग एक करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर कि एक्चुअल अगर आपको प्रॉब्लम दी गई, मैंने आपको जो LMS पे आपको असाइनमेंट दी है 15 को, वो ड्यू डेट है क्विज की जगह, उसमें दोनों में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या तरीका है और उसको आप किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि एक सिस्टमैटिक वे में वी विल टेक अ वर्ड प्रॉब्लम एंड वी विल सॉल्व इट। ओके, सो टुडे दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। सो डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर सीक्वेंशियल सर्किट। सबसे पहले द वर्ड डिस्क्रिप्शन of the circuit behavior to get a state diagram. So सबसे पहले जो वर्ड जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको आपने समझना है और उससे उसकी स्टेट डायग्राम आपने करेक्टली बनानी है। अगर आपकी स्टेट डायग्राम गलत बन गई तो फिर आगे आपका सारा सोल्यूशन गलत होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आपकी स्टेट डायग्राम सही हुई तो आपका सोल्यूशन भी सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपने गौर व फिक्र इस बात पे करना है कि स्टेट क्या, जो मेरी स्टेट डायग्राम है वो ठीक है क्या, ये सारी स्टेट्स को कैप्चर करती है क्या, जो इनपुट के हिसाब से जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। सो सबसे पहले आप स्टेट डायग्राम बना लेंगे। वंस यू मेक द स्टेट डायग्राम, उसके बाद आप वो टेबल बना लेंगे और देखेंगे कि स्टेट रिडक्शन, कोई ऐसी स्टेट्स तो आपने नहीं डाल दी जो रिडंडेंट हैं। अगर हैं तो आप उन रिडंडेंट स्टेट्स को निकाल देंगे, अगर नहीं है तो आप उन स्टेट्स को बाइनरी वैल्यूज असाइन कर देंगे। यानी जो स्टेट्स का नाम आपने ABCDEF लिखा हुआ है उसकी जगह आप उसको 0001110 वैल्यूज दे देंगे। सो उससे आप स्टेट टेबल एक बना लेंगे। स्टेट टेबल जब आपके पास बन जाएगा तो फिर आप अपने फ्लिप फ्लॉप चूज करेंगे कि इस प्रॉब्लम के लिए आइडियल मेरा फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। आपने 3 फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, JK, T और D। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, इट्स अप टू यू, बट
कुछ प्रॉब्लम्स के लिए डी ज़्यादा सूटेबल होगा, कुछ के लिए जे के और कुछ के लिए टी। तो आप अपना फ्लिप फ्लॉप चूज़ करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस और आउटपुट इक्वेशंस बनाएंगे सिंप्लीफाइड, और उसके बाद आप उसका सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम बना देंगे और आपका सर्किट तैयार हो जाएगा। सर्किट डायग्राम, एक्चुअली सर्किट डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू यूज। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नहीं? अच्छा जी, बिल्कुल, अब वही करने लगे हम। अच्छा जी, सो हमारी वर्ड प्रॉब्लम ये है कि हम एक सर्किट बनाना चाहते हैं। सर्किट की एक इनपुट है, उस पर ना कंटिन्यूसली सीरियल डेटा आ रहा है, 1 0 0 1 1 1 1 0 1, मतलब डेटा कंटिन्यूसली आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। अब वो डेटा आ रहा है, आपने क्या करना है कि आपने ये कहना है कि जैसे ही उस डेटा में 3 कंसेक्यूटिव वंस आए, जब भी आए, आउटपुट 1 हो जाए सर्किट की, मुझे पता लग जाए कि 3 वंस इकट्ठे आए हैं। 2 1 आए तो कुछ ना करे, 1 1 आए तो भी कुछ ना करे, लेकिन जैसे ही 3 वंस आ जाएं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो उसको याद हो कि पहले क्या 2 नंबर्स आए। सो 3 वंस डिटेक्ट करने का मतलब कि उसको पहले पता होना चाहिए कि पिछले 2 क्या नंबर थे। अगर उसको याद ही कुछ नहीं है तो फिर तो वो 3 वंस कभी भी डिटेक्ट नहीं करेगा। सो इट हैज, सो सीक्वेंस में जब भी 3 वंस आए तो वो 1 करते हैं, अगर नहीं आते तो वो आउटपुट को 0 रखे, ठीक है। सो ये सर्किट हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं। 3 वंस किसी भी वजह से आ सकते हैं। 3 वंस, लेट्स से आपका कोई सीक्रेट कोड है कि आई एम इन ट्रबल, तो आप कहते हैं यार मैं तुम्हें डेटा भेज रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी मसले में होऊंगा ना तो मैं 1 1 1 तुम्हें भेज दूंगा, जैसे ही वो आए यू विल नो कि आई एम इन ट्रबल। दैट कुड बी वन थिंग। जब हम डेटा कम्युनिकेट, आप डेटा कम्युनिकेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो डेटा भेजने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वो मीट करते हैं। उसमें एक ये भी होता है कि वो बताता है कि डेटा स्टार्ट होने लगा है। डेटा स्टार्ट का वो एक ख़ास पैटर्न होता है, मसलन हो सकता है वो 7 मंथ्स का एक पैटर्न भेजता हो, तो 7 मंथ्स जैसे ही रिसीव होते हैं तो दूसरे कंप्यूटर को पता लग जाता है कि फाइल स्टार्ट हो गई है। फिर जब एंड ऑफ फाइल होती है तो मे बी वो 7 जीरोस भेजता है या 8 जीरोस भेजता है इकट्ठे, तो उससे पता लग जाता है कि फाइल अब यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बिट्स के जो डिटेक्ट करने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से मुख्तलिफ कामों के लिए, और यही इस तरह का एक सिस्टम है जो भी हम बनाना चाहते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव वंस को डिटेक्ट करें। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे ना वो ये है कि हम इसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो इसकी पहली स्टेट हम कह देते हैं, लेट्स से इट इज S0, ठीक है। S0 स्टेट है कि इसकी इनपुट 0 है, यानी जो पहली बिट आई वो 0 थी, तो ये S0 पे बैठा रहेगा और ये आउटपुट आपकी 0 ही देगा, ठीक है। अच्छा, तो जब तक तो जीरोज आ रहे हैं ये 0 पे बैठा रहेगा। अब लेट्स से अचानक एक 1 आ गया, एक 1, तो ये साथ ही एक और स्टेट में चला जाएगा जिसको हम कहते हैं S1, लेकिन ये अपनी आउटपुट जो है वो 0 ही रखेगा क्योंकि ये अभी एक 1 आया है, ठीक है। अब जब एक 1 आ गया तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पहला 1 आया है उसके बाद अगला फिर 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए, ठीक है। अगर 0 आ गया तो ये वापस S0 पे चला जाएगा, लेकिन अगर 1 आ गया तो ये अगली स्टेट में चला जाएगा क्योंकि अब 2 1 आ चुके हुए हैं, तो इसने उसको याद रखना है। तो 0 आया तो ये वापस 0 पे चला जाएगा, लेकिन एक 1 और आ गया सीरियली तो ये S2 स्टेट में चला जाएगा, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो 0 ही रहेगी, ठीक है। S2 में ये बैठा हुआ है, S2 में का मतलब ये है कि 2 1 ये अब तक आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी ये आउटपुट अपनी 0 रख रहा है। अब है नहीं, जब आप S1 में चले गए ना, एक 1 आया, आप S1 स्टेट में चले गए। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगला नंबर 0 या 1 कोई भी आ जाए। अगर 0 आया तो आप S0 में चले जाएंगे, अगर 1 आया तो आप S2 में जाएंगे। इसका मतलब है कि आप 2 कंसेक्यूटिव 1 हो गए हैं ना, 2 कंसेक्यूटिव 1 हो गए। इसी तरह से अब जब आप S2 में बैठे हुए हैं तो S2 का मतलब है कि 2 कंसेक्यूटिव 1 आ चुके हैं। अब तीसरा या 0 होगा या 1 होगा। अगर तो वो 0 हुआ तो आप वापस S0 में चले जाएंगे
क्योंकि फिर आपकी गिनती तो टूट गई ना। अब फिर 2 कंसेक्टिव 1 आएंगे तो आप स्टार्ट होंगे। 0 जो आ गया बीच में तो आप वापस S0 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर 1 आ गया तो आप S3 स्टेट में चले जाएंगे और आप अपनी आउटपुट को 1 कर देंगे। दैट मीन्स कि आप 3 कंसेक्टिव 1s आ गए और आपकी आउटपुट 1 है। अब जब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर फिर 1 आ गया तो आप S3 में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि अब आपके फिर 3 कंसेक्टिव 1s हो गए हैं। अगला 1 फिर आया तो फिर 3 कंसेक्टिव 1 हो गए ना, और आप आउटपुट 1 ही रखेंगे। लेकिन अगर फिर आपका 0 आ गया तो आप दोबारा S0 पे चले जाएंगे और फिर गिनती स्टार्ट कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको ना, आप लूडो खेल रहे हैं तो डाइस आपने रोल किया तो पहला छक्का आ गया तो आप खुश हो गए, फिर अगला छक्का आया, फिर हो गया, फिर तीसरा छक्का आया तो आप वो 0 हो गया और आप वापस उसके ऊपर चले गए, राइट। लेकिन अगर पहला छक्का आता और फिर कुछ और नंबर आ जाता तो आप चलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ये डिटेक्ट कर रहा है आपकी लॉजिक को, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्टिव 1s को डिटेक्ट कर लेगा और इसकी 4। तो अब हमने इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना ली। सो यू गेट इट कि जब हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम स्टेट डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। स्टेट डायग्राम जब अब हमारी बन गई तो हम देखेंगे इसमें कोई रिडंडेंट स्टेट तो नहीं है। तो इसमें तो ऑब्वियस है इसमें कुछ भी रिडंडेंट नहीं है, 4 तो इसकी टोटल स्टेट्स हैं। अब हमारा अगला स्टेप जो है, चलो अगले स्टेप से पहले मैं पूछ लेता हूँ, किसी को अगर क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लें। स्टेट डायग्राम की लॉजिक समझ आ गई है ना 3 1s की, ठीक है ना? है बस आपकी आखिरी स्टेट यही है 3 कंसेक्टिव 1s। अगर फिर 1 आएगा तो वो 1 S3 पे ही रहेगा ना। 1 मतलब वो फिर 3 कंसेक्टिव 1 हो जाएंगे, क्योंकि पहला 1 तो निकल गया ना। फिर 1 आएगा तो फिर वो 1 ही रखेगा, 5 कंसेक्टिव 1s हो गए तो वो आखिरी 3 को देख रहा है। तो 100 कंसेक्टिव 1s भी आ जाएंगे तो वो तो आखिरी 3 1s को देख रहा है ना। तो आखिरी 3 1s जो हैं वो S3 हैं। सो इट डजंट हैव टू गो। चौथा 4 कंसेक्टिव 1s की तो कोई स्टेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर 4 कंसेक्टिव 1s की प्रॉब्लम होती तो फिर आपकी एक और स्टेट भी होती है S4, क्योंकि फिर 3 1s तक वो S3 तक जाता, उसके बाद अगला 1 एक और आता तो वो S4 में जाता और वहां जाके वो 1 करता अपना आउटपुट, क्योंकि फिर वो 4 कंसेक्टिव 1s होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी बिट पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप पैटर्न डिटेक्ट करना चाहते हैं 1 0 1 0, ये जब भी पैटर्न आए तो वो भी आप उसकी स्टेट बनाएंगे कि अच्छा पहले अगर 1 आ गया तो मैं इधर चला जाऊंगा, फिर 0 आया तो अगली स्टेट में जाऊंगा, फिर 1 आया तो अगली स्टेट में जाऊंगा, फिर 0 आया तो अगली स्टेट में जाऊंगा। लेकिन अगर 1 के बाद फिर 1 आ गया तो मैं वापस रीसेट हो जाऊंगा और 0 स्टेट 0 में चला जाऊंगा। सो इट डजंट मैटर, इट कुड बी एनी पैटर्न जो आपने रिकॉर्ड करना है। हाँ जाहिर है, क्योंकि आप देखें आप ओरिजिनल आप रीसेट हो गए ना एक तरह से। जिस तरह से 3 छक्के जब आपके आ गए तो आप रीसेट होके 0 पे चले गए ना। फिर वो बात ये तो नहीं कि वो 3 अलहदा रहेंगे और फिर एक स्टेट और आ जाएगी, बस आप रीसेट हो गए, अब आप दोबारा करें। तो ये वो है। अच्छा, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल असाइन बाइनरी नंबर्स टू द स्टेट्स। जैसा मैंने बताया था कि स्टेट्स के नाम लिखने के बजाय या S1 S2 लिखने के बजाय आप ना उसको बाइनरी कोड दे दें। तो उसने बाइनरी कोड असाइन कर दिया स्टेट 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि 4 स्टेट्स हैं तो आपको बस 2 ही बाइनरी नंबर चाहिए थे। सो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हम अगेन वी विल मेक दिस टेबल, राइट। प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 0 हो, तो हमारी 4 स्टेट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और इनपुट जो है वो जो नंबर है अगला वो आ रहा है, वो नंबर जो आता है वो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। सो अगर 0 आता है तो मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या होती है 0 0, और मेरी आउटपुट भी 0 होती है। अगर 1 आ जाता है तो मेरी नेक्स्ट स्टेट बन जाती है 0 1, लेकिन मेरी आउटपुट 0 ही रहती है। इसी तरह से अगर मैं 0 1 पे हूँ और 0 आ जाए तो मैं वापस 0 0 पे चला जाता हूँ और मेरी y आउटपुट होती है। लेकिन अगर मैं 0 1 पे और 1 आ जाए तो मैं 1 0 पे चला जाता हूँ
लेकिन आउटपुट मेरी 0 रहती है। ठीक है, क्लियर है किस तरह मैं भर रहा हूँ इसको, राइट? सो यू कैन एक्चुअली डू दिस स्टेट टेबल, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो खैर ज़बानी याद हो गया, लेकिन बहरहाल वैसे आप यहाँ से देख के अच्छा ये गलत है, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट, नहीं वो ठीक है, वो हाँ प्रेजेंट स्टेट अगर आपकी 1 1 है और फिर अगला जो है वो आपका इनपुट 0 आ जाता है, तो इसको 0 हो जाना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था। 1 सिर्फ तब होगा कि प्रेजेंट स्टेट, हाँ बिल्कुल। तो ये एनीवे अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम let's say we choose D flip flop to make this, right? तो D में क्या नेक्स्ट स्टेट होती है, यानी D की इक्वेशन होती है कि AT+1 इज इक्वल टू DA, यानी जो भी आप डेटा इनपुट पे देते हैं अगले साइकिल में वो आपके आउटपुट पे आ जाता है। तो इसकी इक्वेशन सबसे सिंपल होती है D की, JK की फिर भी मुश्किल है, T की भी मुश्किल है, D सबसे आसान है। तो हम कहते हैं कि DA जो है हमारा, और रिमेंबर चूंकि 4 स्टेट्स हैं, इसका मतलब है कि हमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, DA और DB। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा DA है, A फ्लिप फ्लॉप, वो कब 1 होता है, यानी A फ्लिप फ्लॉप जो है किन मिन टर्म्स के ऊपर 1 है। तो अगर मैं A फ्लिप फ्लॉप को देखूं तो इसकी नेक्स्ट स्टेट 1 होती है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिन टर्म है मेरी 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 5 7 पे A मेरा 1 है, ठीक है। इसी तरह से जो मेरा DB है वो मैं देखता हूँ, वो 1 होता है यहाँ पे, मिन टर्म 1 2 3 4, मिन टर्म 5 और मिन टर्म 7, 1 5 7। और y जो है वो मैंने 1 1 यहाँ पे रखा है, तो मिन टर्म 6 और 7, ठीक। अब मेरे पास A भी आ गया, B भी आ गया, Y भी आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये जो 3 5 7 है इसको यहाँ पे डालूंगा फॉर A B और X। तो जो आपका होता है जिस तरह से कार्नोफ मैप में वंस को मैंने कंबाइन, इन दो वंस को मैंने कंबाइन कर लिया, इन दो वंस को कंबाइन कर लिया। सो आई गेट दिस इक्वेशन AX प्लस BX। दिस इज द इक्वेशन फॉर DA, this is the equation for DB, and this is the equation for Y. अब मेरे पास DA भी आ गया, DB भी आ गया और Y भी आ गया, ठीक है। Now it's very simple. I just have to implement this equation, and this equation. So ये मेरे दो D फ्लिप फ्लॉप हो गए, ये इसकी स्टेट्स हो गई A और B, और Y as you can see Y क्या है, A और B का एंड है, तो Y आ गया B और A से, ये Y आ गया, ठीक है। और DA इनपुट था इसका DA, तो DA AX और BX, तो ये AX और BX आ गया। और ये वाला जो था AX और जो भी बनता है ये आपका यहाँ पे ये वाला आ गया। एंड दैट्स इट, दिस सर्किट विल डिटेक्ट 3 कंसेक्टिव वंस। इसके X के ऊपर आप डेटा अप्लाई कर देंगे, जैसे ही 3 कंसेक्टिव वंस आएंगे Y 1 हो जाएगा। ठीक है ना इंटरेस्टिंग बात? ये है ना मेन चीज, देखें वी स्टार्ट विद प्रेजेंट स्टेट 0 0, ये वाली हमारी स्टेट है, ठीक है। मैंने असाइन कर दिया ना कि मैंने यहाँ पे कहा कि S0 को मैं कहता हूँ 0 0 है,
S101 है 1011, ठीक है। तो मैं नाम लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे 00 लिख दिया। इट मेक्स माई लाइफ ईजियर, बजाय इसके मैं यहाँ पे S1 लिखता, ठीक है। सो मैं 00 लिख दिया और मैंने कहा कि मैं स्टेट में हूँ यहाँ पे 00, और अगर इनपुट एक्स आती है, इनपुट एक्स है और 0 आती है, तो ये स्टेट टेबल मुझे शो कर रहा है कि मैं इसी स्टेट में ही रहता हूँ। यही है ना, ये एरो वापस आ रहा है, ये मैं इसी स्टेट में ही रहता हूँ और मेरी आउटपुट क्या है 0। सो दैट मीन्स आई विल से कि मैं इसी स्टेट में रहता हूँ जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है 00 और मेरी आउटपुट 0 है, ठीक है। फिर ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं 00 में हूँ, यही मेरी स्टेट है, और 1 आ जाए, तो वो इंडिकेट करे कि जैसे ही 1 आता है मैं S1 में चला जाता हूँ, लेकिन मेरी आउटपुट 0 ही रहती है। तो S1 क्या है 01, तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं 01 में चला गया लेकिन मेरी आउटपुट 0 ही रही, ठीक। उसके बाद अगर मैं 01 पे हूँ, विच इज द स्टेट, 01 पे हूँ तो 1 आए तो मैं अगली स्टेट में चला जाता हूँ, और अगर 0 आए तो मैं वापस 00 पे चला जाता हूँ। तो वो यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं 01 पे हूँ और 0 आया तो मैं वापस ओरिजिनल स्टेट पे चला जाऊंगा, और अगर फिर 1 आ गया तो मैं 10 पे चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आउटपुट 0 ही रहेगी, एंड सो ऑन। ठीक, क्लियर हो गया? सो वंस दिस इज क्लियर, जब आपके पास ये टेबल बन गया है, तो बस फिर तो आपने ए बी और वाई, इसके लिए आपने इसको सॉल्व करना है। इनके मिन टर्म्स देखने हैं कि ये 1 कहाँ पे है, बिल्कुल जिस तरह कॉम्बिनेशन लॉजिक में आप करते हैं। तो आपने बस ये देखना है कि ये कार्नोफ मैप बनाना है। वंस यू मेक द कार्नोफ मैप, तो यू विल हैव सिंप्लीफाइड इक्वेशंस। वंस यू हैव दीज इक्वेशंस, तो फिर इसको सर्किट में आपको इंप्लीमेंट कर देना है। तो हमने आज 2 चीजें सीखी। हमने सीखा कि अगर हमारे पास ये सर्किट हो तो हम इसको एनालाइज किस तरह करते हैं। तो इसका सर्किट हो तो एंड रिजल्ट होता है स्टेट डायग्राम। अगर प्रॉब्लम दे दी गई हो तो पहली चीज होगी स्टेट डायग्राम, और आखिरी चीज होगी सर्किट, जिसके ऊपर आप उसको लेके जाएंगे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था। एक और कोई सर पेपर में भी हमें वर्ड प्रॉब्लम देंगे? पेपर में वर्ड प्रॉब्लम आ भी सकती है जनाब। सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ा ही बड़ा मुश्किल, अजीबोगरीब। तो बहुत अजीबोगरीब है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप फेल ही हो जाए। नहीं सर, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करें, कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी है असाइनमेंट के अंदर, पहले उसको तो सॉल्व करें ना। हाँ बिल्कुल, बने बनाए। हर आईसी के अंदर 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। हाँ 7-4, देखिए 7-4 तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि वो TTL आईसी है। 7-4 तो हर TTL आईसी के साथ होगा। LS जो है वो इंडिकेट कर रहा है, इसको कहते हैं लो पावर शॉर्ट की, यानी कि लो पावर है, ठीक है। LS इसको, उससे आगे जो नंबर है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या है। तो स्पेक शीट होती है, आप 74 LS00 नेट पे आप डालें, वो एकदम आपके पास डेटा शीट आ जाएगी, उसमें पता लगेगा कि ये नैंड गेट्स हैं, इसके 4 नैंड गेट्स हैं। फिर उसका वो पिन डायग्राम आपको मिल जाएगी कि पहली पिन पे नैंड गेट की इनपुट है, दूसरी पे दूसरी इनपुट है, तीसरी पे आउटपुट है, एक VCC होगा, एक ग्राउंड होगा। तो वो जो उसकी स्पेसिफिकेशन शीट्स होती है उसमें ही लिखा हुआ होता है पिन आउट के साथ। जो CMOS आईसीज होंगी उनकी सीरीज होगी 5-4 से, जहाँ 7-4, हाँ TTL 7-4 से स्टार्ट होती है, CMOS 5-4 से स्टार्ट होती है। तो वो होगा 5-4 LS समथिंग, दैट मीन्स के इट्स अ CMOS IC। जी, और एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, चले हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच गया। इसके अंदर हम लोग
अच्छा, आप ये टेबल भर दें, ये जो टेबल है ना, इसको फिल आउट करके छुट्टी कर लें। ये लें, करें जितना आप 1 मिनट में भर देते हैं, मैं 1 मिनट में छुट्टी दे दूँ, लेकिन होना सही चाहिए। अच्छा जी, सो हेयर्स दिस प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है। वही 3 1s ही हमने डिटेक्ट करने हैं, सारा कुछ उसी तरह से ही है। प्रेजेंट स्टेट भी बना दी, इनपुट भी बना दी, नेक्स्ट स्टेट भी बना दी ए बी की, लेकिन अब जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो है जे के, डी नहीं है, ठीक है। अब आपने खुद ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट मसलन ए फ्लिप फ्लॉप की 0 है और मैं नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही चाहता हूँ, तो जे और के पे मुझे क्या वैल्यू देनी चाहिए कि 0 ही रहे। जे के को मैं क्या करूं, 0 0 करूं, है ना? ठीक है, टेबल भर दें और चले जाएं। सब लोग भरें, सब करें। अगर टेबल सही हुआ तो छुट्टी। यार जिस तरह मर्जी आप करना चाहते हैं, मुझे ये टेबल आप फिल आउट कर दें। यार अब मैं मजीद कुछ नहीं बता सकता आपको, आपने छुट्टी करनी है तो टेबल भरें, कहीं से डाउनलोड कर लो यार। अच्छा, मैं आपको ना इसका एक्साइटेशन टेबल बता देता हूँ। ये फ्लिप फ्लॉप है, किधर है जे की, किधर चला गया? हाँ ये है। तो वो बता रहा है कि अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट क्यू है और नेक्स्ट स्टेट आप क्यू टी प्लस 1 0 है, 0 ही चाहते हैं, तो जे के की ये वैल्यू होनी चाहिए। ये डोंट केयर है, क्योंकि सिर्फ अगर जे 0 हो जाए तो के चाहे 0 हो तो भी यही रहेगा, के चाहे 1 हो तो भी यही आउटपुट आएगी। 0 0 पे भी वो यही रखेगा और 0 1 के ऊपर भी यही रखेगा। तो इसका मतलब कि अगर जे को मैं 0 कर देता हूँ तो के मेरा डोंट केयर हो जाता है, इसलिए उसने इस तरह लिखा है। 0 1 के केस में ये है, 1 0 के केस में ये है। तो आप ये टेबल कॉपी कर लें और फिर इसकी मदद से वो टेबल भरें। तो जस्ट कॉपी दिस टेबल। अच्छा ठीक है, सबने ये कॉपी कर लिया टेबल? अच्छा, वंस यू हैव दिस टेबल, नाउ आई थिंक यू कैन फिल दिस।
हाँ क्या कर लिया? चलो बैठो, मैं अभी इसको चलाता हूँ, फिर आप कंफर्म कर लेना। मुझे भी जुबानी तो नहीं आता इसका। कर लिया। अच्छा, मैं ये इसका टेबल अब इंडिकेट करने लगा हूँ। या लिख सकते हैं, लेकिन एक्स जो है वो सिंप्लीफाई कर देता है ना चीज़ों को। मतलब जब इसका कार्नोफ मैप बनता है तो एक्स जो है उससे ज़्यादा सिंपल इक्वेशन आती है। तो इसलिए अगर एक्स आप ले सकते हैं तो ज़रूर लिया करें। एनीवेज, अब इसमें हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स थे, तो सॉरी 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, लेकिन चूंकि जे के हैं इसलिए जे और के दोनों के लिए इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, तो जे बी के बी, ये हमारे पास। तो आपका मैच कर गया ये टेबल? हाँ, नहीं नहीं, ये डी के ए जो है ये क्या है? ये है जो उसकी इनपुट है ना, जे के फ्लिप फ्लॉप है ना, तो जे और के यानी जे ए और के ए उसकी आउटपुट्स हैं, और डी जे ए और डी के ए उसकी इनपुट्स हैं। जे और के ए फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं। ठीक है, सो डी इज एक्चुअली के ए। ठीक है, और दिस इज जे ए। ये इनपुट्स हैं और ये जे ए और ये के, ये आउटपुट है जे के की।
तो चूंकि 2 आउटपुट्स हैं और 2 इनपुट्स हैं, तो 4 हो गए एक फ्लिप फ्लॉप के और 4 हो गए दूसरे के, तो 8 आपके पास आएंगे। तो ये फिर सारा सिंपलीफाई, तो जेके के साथ ये चीज बन जाएगी। चलें जी, आज के लिए इतना काफी है, हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो लीव एंड वील मीट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।